केशवजी नाइक चाल का विकास इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर किया जाए। भाजपा नेता श्रीराम पाटनकर की राज्य सरकार से मांग। मुंबई के गिरगांव की ये इमारत, जिसे केशवजी नाइक चाल के नाम से जाना जाता है, ये अपने गर्भ में देश की आज़ादी के इतिहास के बहुत से पन्नों को समेटे हुए है। देश में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा इसमें मुख्य भूमिका में थे। क्रांति की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र में हथियारबंद क्रांति को आगे बढ़ाने वाले क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के जी ने अंग्रेज़ों पर जगह जगह हमले शुरू कर दिए। अंग्रेज़ उनके हमलों से बहुत परेशान हो गए। फिर अंग्रेज़ों ने धोखे से इन्हें 1879 में गिरफ्तार करके यमन के जेल में कैद कर दिया, जहां उन्होंने 1883 में भूख हड़ताल करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। हथियार उठाकर की गई उनकी क्रांति ने पूरे महाराष्ट्र के इलाके में एक नई चेतना पैदा कर दी थी और आगे बढ़कर इसी क्रांति को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नए अंदाज में इसे आगे बढ़ाया। यह अंदाज था सार्वजनिक गणेशोत्सव का आम लोगों तक पहुंचाने का। इसी कड़ी में मुंबई की केशवजी नाइक चाल में सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना 1893 में की गई, जो मुंबई में शुरू किया गया सबसे पहला कार्यक्रम था। इसी चाल में क्रांतिकारी वीर सावरकर ने हथियार की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी गोपाल कृष्ण पाटनकर के पास गुप्त तरीके से बहुत से हथियार भेजे थे, जिसका इस्तेमाल क्रांतिकारियों ने नासिक और दूसरी जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ किया। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण पाटनकर के पोते श्री राम पाटनकर हैं, जो विकलांग साधना संघ के जरिए पिछले 38 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपनी समाज सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चाल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए श्री राम पाटनकर राज्य सरकार से अपील करते हैं कि वो इस चाल को अपने अधीन लेकर इसका विकास करे, जिससे यहाँ रहने वालों को आसानी हो और इनकी सांस्कृतिक विरासत पर भी किसी तरह की आंच ना आने पाए। जय श्री राम। मैं श्री राम नरेंद्र पाटनकर, माजी रहवासी मुंबई गिरगांव केशवजी नाइक चाल, जिस चाल के अंदर 1893 में लोकमान्य तिलक ने हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए जो पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया, उसी गली का रहवासी, जहाँ पे मेरे दादा के पास 1907 में सावरकर जी इंग्लैंड में बैरिस्टरी पढ़ते हुए गुप्त मार्ग से फ्रांस में बनाई हुई एक पेटी के अंदर से 19 रिवॉल्वर, कारतूस और बॉम्ब कैसे बनाने का इसका मैनुअल डिक्शनरी में कार्विंग करके मेरे दादा के पास उसी केशवजी नाइक चाल में भेजा था। मेरे दादा ने वो सभी रिवॉल्वर, कारतूस और शस्त्रास्त्र बनाए हुए पैट्रिक ऐसी से 3 बॉम्ब पैरों से मुंबई से नासिक चल के जाके उनको वहाँ के क्रांतिकारक, जिनका सावरकर जी के आदेश के अनुसार अनंत लक्ष्मण कान्नरे और कर्वे, इनके पास दिया हुआ पार्सल भेजा था। और उस पार्सल को चलते चलते मुंबई वापस आते तब वहाँ के क्रूर गवर्नर श्री जैक्सन इनको गोलियां मारी और उस जैक्सन के खून खटले में अनंत लक्ष्मण कान्नरे और कर्वे, इनको फांसी की शिक्षा हो गई और मेरे दादा भी गिरफ्तार हो गए थे। उनको ब्रिटिश सरकार ने बताया था कि आप सिर्फ कोर्ट के अंदर खड़े रहो और बता दो कि ये सभी शस्त्रास्त्र सावरकर जी ने भेजी। मेरे दादा ने उसे मंजूरी नहीं दी और उन्होंने सावरकर जी के खिलाफ साक्ष्य नहीं दी, इस कारण उनको आजन्म सशस्त्र कारावास की सजा होगी। मैं विदेश के अंदर था, मैं छुट्टी के अंदर मुंबई आया था, तब मेरा अपघात के अंदर प्रखर अपघात हुआ है। मेरे दोनों हाथ टूटे हुए, एक आँख गया हुआ है और विशेष करके मैं 27 महीना हॉस्पिटल में रह के 63 ऑपरेशन पश्चात जीवित रहा हुआ एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गया हूँ, क्योंकि 27 साल और 27 महीना हॉस्पिटल में रह के जवानी में किए हुए कर्मों का प्रायश्चित्त करने के लिए ये अवसर मेरे दादा के परम कार्य से मुझे मिला है। इस भावना से गए 37 साल से मैं विकलांगों की सेवा कार्य जुड़ा हुआ हूँ। अमित शाह और लड्डा साहब ये हमारे गिरगांव के केशवजी नाइक चाल के अंदर आए हुए हैं। इस चाल की भी 175 साल पुरानी चालें, 7 चालें हैं। उस 7 चालों का गणेशोत्सव का 131 साल हुआ है इस साल, और उस चाल को पुनर्विकास करना है। मैं ये राम जी की हमारे देश में पुनर्स्थापना और उनके अपने घर वो आ रहे, इसीलिए आप सभी को ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए क्या
आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की जो ज्योत प्रज्वलित की थी, वो इसी ज्योत को लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव के माध्यम से ये पूरे लोगों का समूह बना के एक बड़ी मूवमेंट शुरू की थी। ये गणेशोत्सव के माध्यम से ये ऐतिहासिक कार्य करने वाले उस केशवजी नाइक चाल के सभी रहवासी ये बहुत महान थे। 1981 को या 1893 को सार्वजनिक गणेशोत्सव अंग्रेजों के राज में शुरू करना, ये बहुत लोहे के कलेजे की बात थी। हर गली में नहीं होते, ये सब ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण थे, इसी वजह से ये काम हो सका कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर लड़ने वाले शुरुआत के अंदर सभी महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण ही लोग थे। और अभी उनकी ये परिस्थिति है कि उनको आरक्षण नहीं, पैसे की कमी है, लड़के को जॉब नहीं है, तो फिर हमारी वो मुंबई की केशवजी नाइक चौल के कभी अंधेरी, डोंबिवली और आगे किधर मालाड, कल्याण ऐसे जगह पे बिखर गए ले, जिन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए ये गणेशोत्सव के माध्यम से ये जो आज़ादी पाई है, उनका उसको हक मिले। इस चाल में 1893 से शुरू हुए गणेशोत्सव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सन 1901 में खुद आए थे। इस चाल में रहने वाले कई लोगों का खुद भी एक ऐतिहासिक महत्व है। सन 1860 में बनाई गई केशवजी चाल में इस समय 7 बिल्डिंग्स हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग इसका विकास चाहते हैं, साथ ही इसकी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुंबई में गणेशोत्सव का उत्सव वैसे तो हर इलाके में बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है, लेकिन गिरगांव के इस इलाके की बात ही कुछ अलग है। इस चाल की संस्था के पास इस गणेशोत्सव से जुड़े इतने पुराने दस्तावेज देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आपको मुंबई के सांस्कृतिक इतिहास को समझने में बड़ी आसानी होगी। यहाँ संस्कृति को उसी पुराने रूप में संजोकर अपनी नई पीढ़ी की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।